ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को जयमा कंजक चैनल की तरफ से चैत्र मास सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। 8 अप्रैल को चैत्र के महीने की सोमवती अमावस्या है, यानी सोमवार को अमावस्या का संयोग बन रहा है, इसलिए इसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। ऐसा संयोग साल में 2 या 3 बार कभी कभी बन जाता है। ऐसी अमावस्या को पुराणों में महापर्व कहा गया है, क्योंकि इस अमावस्या पर किए गए स्नान दान से महापुण्य मिलता है। सोमवती अमावस्या पर पूजा पाठ, व्रत, स्नान और दान करने से कई यज्ञों का फल मिलता है। तीर्थ स्नान करने से कभी खत्म नहीं होने वाला पुण्य मिलता है। महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व समझाते हुए कहा था कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य समृद्ध, स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त होगा। सनातन ऋषि ने नारद जी को हर महीने आने वाली अमावस्या का महत्व बताया है। ऋषि के मुताबिक सोमवार को अमावस्या पड़ने पर सोमवती अमावस्या का संयोग बनता है। इस योग में किया गया दान महापुण्यदायी होता है, यानी कि इस तिथि में किए गए दान से हर तरह का शुभ फल मिलता है। सोमवती अमावस्या पर किए गए श्राद्ध से पितरों को तृप्ति मिलती है। पीपल के पेड़ में पितृ और सभी देवताओं का वास होता है, इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन जो दूध में पानी और काले तिल मिलाकर सुबह पीपल को चढ़ाते हैं, उन्हें पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। इसके बाद पीपल की पूजा और परिक्रमा करने से सभी देवता प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से हर तरह के पाप भी खत्म हो जाते हैं। ग्रंथों में बताया गया है कि पीपल की परिक्रमा करने से महिलाओं का सौभाग्य भी बढ़ता है, इसलिए शास्त्रों में इसे अश्वत्थ प्रदक्षिणा व्रत भी कहा गया है। तो चलिए आज के वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने सोमवती अमावस्या की कथा प्रस्तुत करते हैं। कथा का पूरा फल लेने के लिए कथा को एकाग्र मन से शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करें। यदि आप कथा को बीच में छोड़ देते हैं तो आपको इस कथा का पूरा फल नहीं मिलता और साथ ही पाप के भागीदार भी बन जाते हैं। इसलिए पितरों की शांति के लिए, घर में सुख संपत्ति के लिए कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण कीजिएगा। तो चलिए आज की कथा को शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय भोलेनाथ, जय श्री हरि। कांचीपुरी में देव स्वामी नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उनके 7 पुत्र तथा 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया, सप्तपदी होते होते ये कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित से पूछा, पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा? पंडित ने बताया, सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर होगा। फिर सोमा का परिचय देते हुए उसने बताया, वह एक धोबिन है। उसका निवास स्थान सिंगल द्वीप पे है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो। तब देव स्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सिंगल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायंकाल के समय उन बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वे माँ से बोले, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंद मूल मिलेगा मैं ले आती हूँ। अब भोजन कर लीजिए। मैं प्रातः काल आपको सागर पार कराकर सिंगल द्वीप की सीमा के पास पहुँचा दूंगी। और वे दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोमा के पास जा पहुँचे। वे नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़कर लीप देते थे।
एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा, हमारे घर कौन बुहारता है, कौन लीपता, कौन पोतता है? सबने कहा, हमारे सिवाय और कौन बाहर से इस काम को करने आएगा? किंतु सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने रहस्य जानना चाहा। वे सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। सोमा को उन भाई बहन से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बात बताई। सोमा ने उनके श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दे दिया। किंतु भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी को देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। फिर सोमा बहन भाई के साथ कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो गया। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली आई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जमाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की। इसके पूर्ण होने पर उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे। निष्काम भाव से सेवा का फल मधुर होता है। यही मौनी अमावस्या के व्रत का लक्ष्य है। चंद्रमा को मन का स्वामी माना गया है और अमावस्या को चंद्र दर्शन नहीं होते, जिससे मन की स्थिति कमजोर होती है। इसलिए इस दिन मौन व्रत रखकर मन को संयम में रखने का विधान बनाया गया है। शास्त्रों में भी वर्णित है कि होठों से ईश्वर का जाप करने से जितना पुण्य मिलता है, उससे कई गुना अधिक पुण्य मन में हरि का नाम लेने से मिलता है। चूँकि इस व्रत को करने वाले को पूरे दिन मौन व्रत का पालन करना होता है, इसलिए ये योग पर आधारित व्रत भी कहलाता है। मौनी अमावस्या के दिन संतों की तरह चुप रहें तो उत्तम है। अगर आप चुप रहना संभव नहीं करते तो कम से कम अपने मुख से कोई भी कटु शब्द ना निकालें। इस दिन भगवान विष्णु और शिव दोनों की पूजा का विधान है। वास्तव में शिव और विष्णु दोनों एक ही हैं, जो भक्तों के कल्याण हेतु दो स्वरूप धारण करते हैं। तो चलिए अभी श्रवण करते हैं मौनी अमावस्या की दूसरी कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भीष्म जी ने कहा, हे ब्राह्मण, जो कर्म सबसे अधिक पुण्यजनक हो, जो संसार में सदा और सबको प्रिय जान पड़ता हो तथा पूर्व पुरुषों ने जिसका अनुष्ठान किया हो, ऐसा कर्म आप अपनी इच्छा के अनुसार सोच कर बताएं। पुलसत्य जी बोले, राजन, एक समय की बात है। व्यास जी के शिष्य मंडली के समस्त दिव्य आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम करके धर्म की बात पूछने लगे, ठीक इसी तरह जैसे तुम मुझसे पूछ रहे हो। द्विजों ने कहा, हे गुरुदेव, संसार में पुण्य से भी पुण्यतम और सब धर्मों में उत्तम धर्म क्या है? किसका अनुष्ठान करके मनुष्य अक्षय पद को प्राप्त करता है? मृत्यु लोक में निवास करने वाले छोटे बड़े सभी वर्णों के लोग जिसका अनुष्ठान कर सके। व्यास जी बोले, शिष्यगण, मैं तुम लोगों को 5 धर्मों के आख्यान सुनाऊंगा। उन 5 में से एक का भी अनुष्ठान करके मनुष्य सुयश, स्वर्ग तथा मोक्ष भी पा सकता है। माता पिता की पूजा, पति की सेवा, सबके प्रति समान भाव, मित्रों से द्रोह ना करना और भगवान श्री विष्णु का भजन करना, ये 5 महायज्ञ है। ब्राह्मणों, पहले माता पिता की पूजा करके मनुष्य जिस धर्म का साधन करता है, वे इस पृथ्वी पर सैकड़ों यज्ञों तथा तीर्थ यात्रा आदि के द्वारा भी सुलभ है। पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है और पिता ही सर्वोत्कृष्ट तपस्या है। पिता के प्रसन्न हो जाने पर संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जिसकी सेवा और सद्गुणों से पिता माता संतुष्ट रहते हैं, उस पुत्र को प्रतिदिन गंगा स्नान का फल मिलता है। माता सर्व तीर्थमयी है और पिता संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है।
इसलिए सब प्रकार से यत्न पूर्वक माता पिता का पूजन करना चाहिए। जो माता पिता की प्रदक्षिणा करता है उसके द्वारा सातों दीपों से युक्त समूची पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। माता पिता को प्रणाम करते समय जिसके हाथ, घुटने और मस्तक पृथ्वी पर टिकते हैं वे अक्षय स्वर्ग को पाता है। जब तक माता पिता के चरणों की रज पुत्र के मस्तक और शरीर में लगी रहती है तभी तक वे शुद्ध रहता है। जो पुत्र माता पिता के चरण कमलों का जल पीता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वे मनुष्य संसार में धन्य है। जो नीच पुरुष माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है वे महाप्रलय पर्यंत नरक में निवास करता है। जो रोगी, वृद्ध, जीविका से रहित, अंधे और बहरे पिता को त्याग कर चला जाता है वे रौरव नरक में पड़ता है। इतना ही नहीं, उसे अनंतजों, मलेच्छों और चांडालों की योनि में जन्म लेना पड़ता है। माता पिता का पालन पोषण न करने से समस्त पुण्यों का नाश हो जाता है। माता पिता की आराधना न करके पुत्र यदि तीर्थ और देवताओं का सेवन भी करे तो उसे उसका फल नहीं मिलता। ब्राह्मणों, इस विषय में मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, यत्न पूर्वक उसका श्रवण करो। इसका श्रवण करके भूतल पर फिर कभी तुम्हें मोह नहीं व्यापेगा। पूर्व काल की बात है। नरोत्तम नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण था। वे अपने माता पिता का अनादर करके तीर्थ सेवन के लिए चला गया। सब तीर्थों में घूमते हुए उस ब्राह्मण के वस्त्र प्रतिदिन आकाश में ही सूखते थे। इससे उसके मन में बड़ा भारी अहंकार हो गया। वे समझने लगा, मेरे समान पुण्य आत्मा और महायशस्वी दूसरा कोई नहीं है। एक दिन वे मुख ऊपर की ओर करके यही बात कह रहा था। इतने में ही एक बगुले ने उसके मुंह पर बीट कर दी। एक ब्राह्मण ने क्रोध में आकर उसे शाप दिया कि बेचारा बगुला राख की ढेरी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बगले की मृत्यु होते ही नरोत्तम के भीतर महामोह ने प्रवेश किया। उसी पाप से ब्राह्मण का वस्त्र अब आकाश में नहीं ठहरता। ये जानकर उसे बड़ा खेद हुआ। तदंतर आकाशवाणी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम परम धर्मात्मा मूक चांडाल के पास जाओ। वहां जाने से तुम्हें धर्म का ज्ञान होगा। उसका वचन तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा। ये आकाशवाणी सुनकर ब्राह्मण मूक चांडाल के घर गया। वहां जाकर उसने देखा वे चांडाल सब प्रकार से अपने माता पिता की सेवा में लगा है। जाड़े के दिनों में वे अपने माँ बाप को स्नान के लिए गर्म जल देता, उनके शरीर में तेल लगाता, तापने के लिए अंगीठी जलाता, भोजन के पश्चात पान खिलाता और रुईदार कपड़े पहनने को देता। प्रतिदिन मिष्ठान भोजन के लिए परोसता और वसंत ऋतु में महुआ की सुगंधित माला पहनता था। इनके सिवा और भी जो भोग सामग्रियां प्राप्त होती उन्हें देता और भांति भांति की आवश्यकताएं पूर्ण किया करता था। गर्मी के मौसम में प्रतिदिन माता पिता को पंखा झलता। इस प्रकार नित्य प्रति उनकी परिचर्या करके ही वे भोजन करता था। माता पिता की थकावट और कष्ट का निवारण करना उसका सदा का नियम था। इन पुण्य कर्मों के कारण चांडाल का घर बिना किसी आधार और खंबे के ही आकाश में स्थित था। उसके अंदर त्रिभुवन के स्वामी भगवान श्रीहरि मनोहर ब्राह्मण का रूप धारण किए नित्य क्रीड़ा करते थे। वे सत्य स्वरूप परमात्मा अपने महान सत्य में तेजस्वी विग्रह से उस चांडाल मंदिर की शोभा बढ़ाते थे। ये सब देखकर ब्राह्मणों को बड़ा विस्मय हुआ। उसने मूक चांडाल से कहा, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमसे संपूर्ण लोगों के सनातन हित की बात पूछता हूँ, उसे ठीक ठीक बताओ। मूक चांडाल बोला, हे विप्र, इस समय मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, आपके पास कैसे आऊं? इनकी पूजा करके आपकी आवश्यकता पूर्ण करूंगा। तब तक मेरे दरवाजे पर ठहरिए, मैं आपका अतिथि सत्कार करूंगा। चांडाल के इतना कहते ही ब्राह्मण देवता आग बबूला हो गए और बोले, मुझ ब्राह्मण की सेवा छोड़कर तुम्हारे लिए कौन सा कार्य बड़ा हो सकता है? चांडाल बोला, बाबा, क्यों व्यर्थ कोप करते हैं? मैं बगुला नहीं हूँ,
इस समय आपका क्रोध बगले पर ही सफल हो सकता है, दूसरे किसी पर नहीं। अब आपकी धोती ना तो आकाश में सूखती है और न ठहर ही पाती है। आकाशवाणी सुनकर आप मेरे घर पर आए हैं। थोड़ी देर ठहरिए तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, अन्यथा पतिव्रता स्त्री के पास जाइए। द्विश्रेष्ठ, पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर आपका अभीष्ट सिद्ध होगा। व्यास जी कहते हैं, तदंतर चांडाल के घर से ब्राह्मण रूपधारी भगवान श्री विष्णु ने निकलकर उस द्विज से कहा, चलो मैं पतिव्रता देवी के घर चलता हूँ। द्विज श्रेष्ठ नरोत्तम कुछ सोचकर उनके साथ चल दिया। उसके मन में बड़ा विस्मय हो रहा था। उसने रास्ते में भगवान से पूछा, हे विप्रवर, आप इस चांडाल के घर में जहाँ स्त्रियां रहती हैं, किस लिए निवास करते हैं? ब्राह्मण रूपधारी भगवान ने कहा, विप्रवर, इस समय तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं है। पहले पतिव्रता आदि का दर्शन करो, उसके बाद मुझे ठीक ठीक जान सकोगे। ब्राह्मण ने पूछा, तात पतिव्रता कौन है? उसका शास्त्र ज्ञान कितना बड़ा है? जिस कारण मैं उसके पास जा रहा हूँ वे मुझे भी बताइए। श्री भगवान बोले, हे ब्राह्मण, नदियों में गंगा जी, स्त्रियों में पतिव्रता और देवताओं में भगवान श्री विष्णु श्रेष्ठ है। जो पतिव्रता नारी प्रतिदिन अपने पति के हित साधन में लगी रहती है, वे अपने पितृकुल और पतिकुल दोनों कुलों की 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। ब्राह्मण ने पूछा, द्विश्रेष्ठ, कौन स्त्री पतिव्रता होती है? पतिव्रता का क्या लक्षण है? मैं जिस प्रकार इस बात को ठीक ठीक समझ सकूं, उस प्रकार उपदेश दीजिए। श्री भगवान बोले, जो स्त्री पुत्री की अपेक्षा 100 गुने स्नेह से पति की आराधना करती है, राजा के समान उसका भय मानती है और पति को भगवान का स्वरूप समझती है, वे पतिव्रता है। जो गृह कार्य करने में दासी, रमण काल में वैश्या तथा भोजन के समय माता के समान आचरण करती है और जो विपत्ति में स्वामी को नेक सलाह देकर मंत्री का काम करती है, वे स्त्री पतिव्रता मानी गई है। जो मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा कभी पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती तथा हमेशा पति के भोजन कर लेने पर ही भोजन करती है, उस स्त्री को पतिव्रता समझना चाहिए। जिस जिस शैया पर पति शयन करते हैं, वहाँ जो प्रतिदिन यत्न पूर्वक उनकी पूजा करती है, पति के प्रति कभी जिसके मन में डाह नहीं पैदा होती, कृपणता नहीं आती और जो मान भी नहीं करती, पति की ओर से आदर मिले या अनादर दोनों में जिसकी समान बुद्धि रहती है, ऐसी स्त्री को पतिव्रता कहते हैं। जो साध्वी स्त्री सुंदर वेशधारी पर पुरुष को देखकर उसे भ्राता, पिता अथवा पुत्र मानती है, वे भी पतिव्रता है। द्विज श्रेष्ठ, तुम उस पतिव्रता के पास जाओ और उसे अपना मनोरथ कह सुनाओ। उसका नाम शुभा है। वे रूपवती युवती है, उसके हृदय में दया भरी है। वे बड़ी रूपवती और बड़ी यशस्विनी है। उसके पास जाकर तुम अपने हित की बात पूछो। व्यास जी कहते हैं, यो कहकर भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। उन्हें अदृश्य होते देख ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पतिव्रता के घर जाकर उसके विषय में पूछा। अतिथि की बोली सुनकर पतिव्रता स्त्री वेग पूर्वक घर से निकली और ब्राह्मण को आया देखकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। ब्राह्मण ने उसे देखकर प्रसन्नता पूर्वक उससे कहा, देवी, तुमने जैसा देखा और समझा है उसके अनुसार स्वयं ही सोचकर मेरे लिए प्रिय और हित की बात बताओ। पतिव्रता बोली, हे ब्राह्मण, इस समय मुझे पतिदेव की पूजा करनी है, अतः अवकाश नहीं है, इसलिए आपका कार्य पीछे करूंगी। इस समय मेरा आतिथ्य ग्रहण कीजिए। ब्राह्मण बोला, कल्याणी, मेरे शरीर में इस समय भूख, प्यास और थकावट नहीं है। मुझे अभीष्ट बात बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। तब उस पतिव्रता ने भी कहा, द्विश्रेष्ठ, मैं बगुला नहीं हूँ। आप धर्म तुलाधार के पास जाइए और उन्हीं से अपने हित की बात पूछिए। यो कहकर वे महाभागा पतिव्रता घर के भीतर चली गई। तब ब्राह्मण ने चांडाल के घर की भांति वहां भी विप्र रूपधारी भगवान को उपस्थित देखा। उन्हें देखकर वे बड़े विस्मय में पड़ गया और कुछ सोच विचार कर उनके समीप गया। घर में जाने पर उसे हर्ष में भरे हुए ब्राह्मण और उस पतिव्रता के भी दर्शन हुए। उन्हें देखकर नरोत्तम ब्राह्मण ने कहा, तात, देशांतर में जो घटना घटी थी उसे इस पतिव्रता देवी ने भी बता दिया है और चांडाल ने भी
तो ही बताया था। ये लोग उस घटना को कैसे जानते हैं? इस बात को लेकर मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है। इससे बढ़कर महान आश्चर्य और क्या हो सकता है? श्री भगवान बोले, हे तात, महात्मा पुरुष अत्यंत पुण्य और सदाचार के बल पर सबका कारण जान लेते हैं, जिससे तुम्हें विस्मय हुआ है। मुने, बताओ, इस समय उस पतिव्रता ने तुमसे क्या कहा है? ब्राह्मण ने कहा, वे तो मुझे धर्म तुलादार से प्रश्न करने के लिए उपदेश देती है। श्री भगवान बोले, मुनि श्रेष्ठ, आओ, मैं उसके पास चलता हूँ। यूं कहकर भगवान जब चलने लगे, तब ब्राह्मण ने पूछा, तुलाधार कहाँ रहता है? श्री भगवान ने कहा, जहाँ मनुष्यों की भीड़ एकत्रित है और नाना प्रकार के द्रव्यों की बिक्री हो रही है, उस बाजार में तुलाधार वैश्य इधर उधर कर विक्रय करता है। उसने कभी मन, वाणी या क्रिया द्वारा किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, असत्य नहीं बोला और दुष्टता नहीं की। वे सब लोगों के हित में तत्पर रहता है, सब प्राणियों में समान भाव रखता तथा ढेले, पत्थर और स्वर्ण को समान समझता है। लोग जो नमक, तेल, घी, अनाज की ढेरियां तथा अन्य संग्रहित वस्तुएं उसकी जबान पर ही लेते देते हैं। वे प्राणात उपस्थित होने पर भी सत्य छोड़कर कभी झूठ नहीं बोलता। इसी से वे धर्म तुलाधार कहलाता है। श्री भगवान के यो कहने पर ब्राह्मण ने नाना प्रकार के रसों को बेचते हुए तुलाधार को देखा। वे बिक्री की वस्तुओं के संबंध में बातें कर रहा था। बहुत से पुरुष और स्त्रियां उसे चारों ओर से घेर कर खड़ी थी। ब्राह्मण को उपस्थित देखकर तुलाधार ने मधुरवाणी में पूछा, ब्राह्मण, यहाँ कैसे पधारना हुआ? ब्राह्मण ने कहा, मुझे धर्म का उपदेश करो, मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। तुलाधार बोला, हे विप्रवर, जब तक लोग मेरे पास रहेंगे तब तक मैं निश्चिंत नहीं हो सकूंगा। पहर भर रात तक यही हालत रहेगी। अतः आप मेरा उपदेश मानकर धर्माकार के पास जाइए। बगले की मृत्यु से होने वाला दोष और आकाश में धोती सुखाने का रहस्य, ये सभी बातें आगे आपको मालूम हो जाएंगी। धर्माकार का नाम अद्रोहक है। ये बड़े सज्जन हैं। उनके पास जाइए, वहां उनके उपदेश से आपकी कामना सफल होगी। यूं कहकर तुलाधार खरीद बिक्री में लग गया। नरोत्तम ने विप्र रूपधारी भगवान से पूछा, हे तात, अब मैं तुलाधार के कथनानुसार सज्जन अद्रोह के पास जाऊंगा, परंतु मैं उनका घर नहीं जानता। श्री भगवान बोले, चलो, मैं तुम्हारे साथ उनके भी घर चलता हूँ। तदंतर मार्ग में जाते हुए भगवान से ब्राह्मण ने पूछा, तात, तुलाधार ना तो देवताओं एवं ऋषियों का और ना ही पितरों का ही तर्पण करता है। फिर देशांतर में संघटित हुए मेरे वृत्तांत को वे कैसे जानता है? इससे मुझे बड़ा विस्मय होता है। आप इस सब का कारण बताइए। श्री भगवान बोले, ब्राह्मण, उसने सत्य और समता से तीनों लोगों को जीत लिया है। इसी से उसके ऊपर पितर, देवता तथा मुनि भी संतुष्ट रहते हैं। धर्मात्मा तुलाधार उपयुक्त गुणों के कारण ही भूत और भविष्य की सब बातें जानता है। सत्य से बढ़कर कोई धर्म और झूठ से बड़ा दूसरा कोई पाप नहीं। जो पुरुष पाप से रहित और संभाव में स्थित है, जिसका चित्त शत्रु, मित्र और उदासीन के प्रति समान है, उसके सब पापों का नाश हो जाता है और वे भगवान श्री विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है। समता, धर्म और समता ही उत्कृष्ट तपस्या है। जिसके हृदय में सदा समता विराजती है, वही पुरुष संपूर्ण लोगों में श्रेष्ठ, योगियों में गणना करने योग्य और निर्लोभ होता है। जो सदा इसी प्रकार समतापूर्ण बर्ताव करता है, वे अपनी अनेकों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। उस पुरुष में सत्य, इंद्रिय संयम, मनोनिग्रह, धीरता, स्थिरता, निर्लभता और आलस्यहीनता, ये सभी गुण प्रतिष्ठित होते हैं। समता के प्रभाव से धर्मज्ञ पुरुष देवलोक और मनुष्य लोक के संपूर्ण वृत्तांतों को जान लेता है। उसकी देह के भीतर भगवान श्री विष्णु विराजते हैं। सत्य और सरलता आदि गुणों में उसकी समानता करने वाला इस संसार में दूसरा कोई नहीं होता। वे साक्षात धर्म का स्वरूप होता है और वही इस जगत को धारण करता है। ब्राह्मण ने कहा, विप्रवर, आपकी कृपा से मुझे तुलाधार के सर्वज्ञ होने का कारण ज्ञात हो गया। अब अद्रोहक का भी वृतांत है, वो मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, विप्रवर, पूर्व काल की बात है। एक राजपुत्र की कुलवती स्त्री बड़ी सुंदर और नई अवस्था की थी।
वे कामदेव की पत्नी रति और इंद्र की पत्नी शची के समान मन को हरने वाली थी। राजकुमार उसे अपने प्राणों के समान प्यार करते थे। उस सुंदर भार्या का नाम भी सुंदरी ही था। एक दिन राजकुमार को राज कार्य के लिए अकस्मात बाहर जाने के लिए उद्यत होना पड़ा। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैं प्राणों से भी बढ़कर प्यारी अपनी इस भार्या को किस स्थान पर रखूं, जिससे इसके अस्तित्व की रक्षा निश्चित रूप से हो सके। इस बात पर खूब विचार करके राजकुमार सहसा अद्रोहक के घर पर आए और उनसे अपनी पत्नी की रक्षा का प्रस्ताव करने लगे। उनकी बात सुनकर अद्रोह को बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, तात, ना तो मैं आपका पिता हूँ, ना भाई हूँ, ना बांधव हूँ, ना आपकी पत्नी के माता पिता के कुल का ही हूँ, तथा सुहृदों से भी कोई नहीं हूँ। फिर मेरे घर में इसको रखने से आप किस प्रकार निश्चित हो सकेंगे? राजकुमार बोले, महात्मन, इस संसार में आपके समान धर्मज्ञ और जितेंद्रिय पुरुष दूसरा कोई नहीं। ये सुनकर अद्रोहक ने उस विज्ञ राजकुमार से कहा, भैया, मुझे दोष न देना। इस त्रिभुवन मोहिनी भार्या की रक्षा करने में कौन पुरुष समर्थ हो सकता है? राजपुत्र ने कहा, मैं सब बातों को भली भांति विचार करके ही आपके पास आया हूँ। ये आपके घर में रहे, अब मैं जाता हूँ। राजकुमार के यूं कहने पर वह फिर बोले, भैया, इस शोभा संपन्न नगर में बहुत तेरे कामी पुरुष भरे पड़े हैं। यहाँ किसी स्त्री के अस्तित्व की रक्षा कैसे हो सकती है? राजकुमार पुनः बोले, जैसे भी हो रक्षा कीजिए, मैं तो अब जाता हूँ। गृहस्थ अद्रोहक ने धर्म संकट में पड़कर कहा, तात, मैं उचित और हितकारी समझकर इसके साथ सदा अनुचित बर्ताव करूंगा, और उसी अवस्था में ऐसी स्त्री सदा मेरे घर में सुरक्षित रह सकती है। अन्यथा इस अरक्ष्य वस्तु की रक्षा के लिए आप ही कोई अनुकूल और प्रिय उपाय बताएं। इसे मेरी शैया पर मेरे एक और मेरी स्त्री के साथ शेयर करना होगा। फिर भी यदि आप इसे अपनी वल्लभा समझे तब तो ये रह सकती है, नहीं तो यहाँ से चली जाए। ये सुनकर राजकुमार ने एक क्षण तक कुछ विचार किया, फिर बोले, तात, मुझे आपकी बात स्वीकार है। आपको जो अनुकूल जान पड़े वही कीजिए। ऐसा कहकर राजकुमार अपनी पत्नी से बोले, सुंदरी, तुम इसके कथनानुसार सब कार्य करना, तुम पर कोई दोष नहीं आएगा, इसके लिए मेरी आज्ञा है। यूं कहकर वे अपने पिता महाराज के आदेश के गंतव्य स्थान को चले गए। तदंतर रात में अद्रोह ने जैसा कहा था वैसा ही किया। वे धर्मात्मा नित्य प्रति दोनों स्त्रियों के बीच में शयन करते थे। फिर भी वे अपनी और पराई स्त्री के विषय में कभी धर्म से विचलित नहीं होते थे। अपनी स्त्री के स्पर्श से ही उनके मन में कामोभोग की इच्छा होती थी। इधर राजकुमार की स्त्री के स्तन भी बार बार उनकी पीठ में लगते थे, किंतु उसका उनके प्रति वैसा ही भाव होता जैसा बालक पुत्र का माता के स्तनों के प्रति होता है। वे प्रतिदिन उसके प्रति मातृभाव को ही दृढ़ रखते। क्रमश उनके हृदय से स्त्री संभोग की इच्छा ही जाती रही। इस प्रकार 6 मास व्यतीत होने पर राजकुमारी के पति अद्रोहक के नगर में आए। उन्होंने लोगों से अद्रोहक तथा अपनी स्त्री के बर्ताव के संबंध में पूछा। लोगों ने भी अपनी अपनी रुचि के अनुसार उत्तर दिया। कोई राजकुमार के प्रारब्ध को उत्तम बताते, कुछ नौजवान उनकी बात सुनकर आश्चर्य में पड़ जाते, और कुछ लोग इस प्रकार उत्तर देते, भाई, तुमने अपनी स्त्री उसे सौंप दी है और वे उसी के साथ शयन करता है। स्त्री और पुरुष में एकत्रित संसर्ग होने पर दोनों के मन शांत कैसे रह सकते हैं? अद्रोहक ने अपने धर्म आचरण के बल से लोगों की कुत्सित चर्चा सुनी। तब उनके मन में लोक निंदक से मुक्त होने का शुभ संकल्प प्रकट हुआ। उन्होंने स्वयं लकड़ी एकत्रित करके एक बहुत बड़ी चिता बनाई और उसमें आग लगा दी। चिता प्रज्वलित हो उठी। इसी समय प्रतापी राजकुमार अद्रोहक के घर पहुंचे। वहां उन्होंने अद्रोहक तथा अपनी पत्नी को भी देखा। पत्नी का मुख प्रसन्नता से खिला हुआ था और अद्रोहक अत्यंत विषाद युक्त थे। उन दोनों की मानसिक स्थिति जानकर राजकुमार ने कहा, भाई, मैं आपका मित्र हूँ और बहुत दिनों के बाद यहाँ लौटा हूँ। आप मुझसे बातचीत क्यों नहीं करते? अद्रोहक ने कहा, मित्र, मैंने आपके हित के लिए जो दुष्कर कर्म किया है वे लोग निंदा के कारण व्यर्थ सा हो गया, अतः मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। संपूर्ण देवता और मनुष्य मेरे इस कार्य को देखें। श्री भगवान कहते हैं, ऐसा कहकर महाभाग अद्रोहक अग्नि में प्रवेश कर गए, किंतु अग्नि उनके शरीर, वस्त्र और केशों को जला नहीं सकी। आकाश में खड़े समस्त देवता
प्रसन्न होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। सबने चारों ओर से अनेक मस्तक पर फूलों की वर्षा की। जिन जिन लोगों ने राजकुमार की पत्नी और अद्रोह के संबंध में कलंकपूर्ण बात कही थी, उनके मुंह पर नाना प्रकार की कोड़ हो गई। देवताओं ने कहा, उपस्थित हो। अद्रोह को आग से खींचकर बाहर निकाला और प्रसन्नता पूर्वक दिव्य पुष्पों से उनका पूजन किया। उनका चरित्र सुनकर मुनियों को भी बड़ा विस्मय हुआ। समस्त मुनिवरों तथा विभिन्न वर्णों के मनुष्यों ने उन महातेजस्वी महात्मा का पूजन किया और उन्होंने भी सबका विशेष आदर किया। उस समय देवताओं, असुरों और मनुष्यों ने मिलकर उनका नाम सज्जन अद्रोहक रखा। उनके चरणों की धूलि से पवित्र हुई भूमि के ऊपर खेती की उपज अधिक होने लगी। देवताओं ने राजकुमार से कहा, तुम अपनी इस स्त्री को स्वीकार करो। इन अद्रोह के समान कोई मनुष्य इस संसार में नहीं हुआ है। इस समय इस पृथ्वी पर दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं है जिसे काम और लोभ ने परास्त ना किया हो। देवता, असुर, मनुष्य, राक्षस, मृग, पक्षी और कीट आदि संपूर्ण प्राणियों के लिए ये काम दुर्जय है। काम, क्रोध, लोभ के कारण ही प्राणियों को सदा जन्म लेना पड़ता है। काम ही संसार बंधन में डालने वाला है। प्राय कहीं भी काम रहित पुरुष का मिलना कठिन है। इन अद्रोहक ने सबको जीत लिया, 14 भुवनों पर विजय प्राप्त की। इनके हृदय में भगवान श्री वसुदेव बड़ी प्रसन्नता के साथ नित्य विराजमान रहते हैं। इनका स्पर्श और दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और निष्पाप होकर अक्षय स्वर्ग प्राप्त करते हैं। यूं कहकर देवता विमानों पर बैठकर आनंद पूर्वक स्वर्ग लोक को पधारे। मनुष्य भी संतुष्ट होकर अपने अपने स्थान को चल दिए तथा वे दोनों स्त्री पुरुष भी अपने राजमहल को चले गए। तब से अद्रोह को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। वे देवताओं को भी दिखते हैं और तीनों लोगों की बातें अनायास ही जान लेते हैं। व्यास जी कहते हैं, तदंतर अद्रोह की गली में जाकर द्विज ने उनका दर्शन किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ उनसे धर्ममय उपदेश तथा हित की बातें पूछी। सज्जन अद्रोहक ने कहा, धर्मज्ञ ब्राह्मण, आप पुरुषों में श्रेष्ठ वैष्णव के पास जाइए। उनका दर्शन करने से इस समय आपका मनोरथ सफल होगा। बगले की मृत्यु तथा आकाश में वस्त्र के न सूखने आदि का कारण आपको विदित हो जाएगा। इसके सिवा आपके हृदय में और भी जो जो कामनाएं हैं उनकी भी पूर्ति होगी। ये सुनकर वे ब्राह्मण द्विज रूपधारी भगवान के साथ प्रसन्नता पूर्वक वैष्णव के यहाँ आया। वहां पहुंचकर उसने सामने बैठे हुए शुद्ध हृदय वाले एक तेजस्वी पुरुष को देखा, जो समस्त शुद्ध लक्षणों से संपन्न एवं तेज से देदीय प्रमाण थे। धर्मात्मा द्विज ने ध्यान मग्न हरिभक्त से कहा, हे महात्मन, मैं बहुत दूर से आपके पास आया हूँ। मेरे लिए जो जो कर्तव्य उचित है उसको उपदेश कीजिए। वैष्णव ने कहा, देवताओं में श्रेष्ठ भगवान श्री विष्णु तुम पर प्रसन्न है। इस समय तुम्हें देखकर मेरा हृदय उल्सित सा हो गया और तुम्हें अनुपम कल्याण की प्राप्ति होगी। आज तुम्हारा मनोरथ सफल होगा। मेरे घर में भगवान विष्णु विराजमान है। वैष्णव के योग कहने पर ब्राह्मण ने पुण्य उनसे कहा, श्री भगवान विष्णु कहाँ है? आज कृपा करके मुझे उनका दर्शन कराइए। वैष्णव ने कहा, इस सुंदर देवालय में प्रवेश करके तुम परमेश्वर का दर्शन करो। ऐसा करने से तुम्हें जन्म और मृत्यु के बंधन में डालने वाले घोर पाप से छुटकारा मिल जाएगा। उनकी बात सुनकर जब ब्राह्मण ने देव मंदिर में प्रवेश किया तो देखा वे ही विप्र रूपधारी भगवान कमल के आसन पर विराजमान है। ब्राह्मण ने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरण पकड़कर कहा, देवेश्वर, अब मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने पहले आपको नहीं पहचाना। प्रभु, इस लोक और परलोक में भी मैं आपका किंकर बना हूँ। मधुसूदन, मुझे अपने ऊपर आपका प्रत्यक्ष अनुग्रह दिखाई दिया। यदि मुझ पर कृपा हो तो मैं आपका साक्षात स्वरूप देखना चाहता हूँ। भगवान श्री विष्णु बोले, भूदेव, तुम्हारे ऊपर मेरा सदा प्रेम बना रहता है। मैंने स्नेहवशी तुम्हें पुण्य आत्मा महापुरुषों का दर्शन कराया। पुण्यवान महात्माओं के एक बार भी दर्शन, स्पर्श, ध्यान एवं नाम उच्चारण करने से तथा उनके साथ वार्तालाप करने से मनुष्य अक्षय स्वर्ग को सुख पाता है। महापुरुषों का नित्य संग करने से सब पापों का नाश हो जाता है तथा मनुष्य अनंत सुख भोगकर मेरे स्वरूप में लीन होता है।
जो मनुष्य पुण्य तीर्थों में स्नान करके शंकर जी तथा पुण्य आत्मा पुरुषों के आश्रम का दर्शन करता है, वे भी मेरे शरीर में लीन हो जाता है। एकादशी तिथि को, जो मेरा ही दिन हरिवासर है, उपवास करके जो लोगों के सामने पुण्यमयी कथा कहता है, वे भी मेरे स्वरूप में लीन हो जाता है। मेरे चरित्र का श्रवण करते हुए जो रात्रि में जागता है, उसका भी मेरे शरीर में लय होता है। विप्रवर, जो प्रतिदिन ऊंचे स्वर से गीत गाते हैं और बाजा बजाते हुए मेरे नामों का स्मरण करते हैं, उसका भी मेरी देह में लय होता है। जिसका मन तपस्वी, राजा और गुरुजनों से कभी द्रोह नहीं करता, वे भी मेरे स्वरूप में लीन होता है। तुम मेरे भक्त और तीर्थ स्वरूप हो, किंतु तुमने बगुले की मृत्यु के लिए जो शाप दिया था, उसके दोष से छुटकारा दिलाने के लिए मैंने ही वहां उपस्थित होकर कहा कि तुम पुण्यवानों में श्रेष्ठ और तीर्थ स्वरूप महात्मा मूक चांडाल के पास जाओ। तात उस महात्मा का दर्शन करके तुमने देखा ही था कि वे किस प्रकार अपने माता पिता का पूजन करता था। उन सभी महात्माओं के दर्शन से, उनके साथ वार्तालाप करने से और मेरा संपर्क होने से आज तुम मेरे मंदिर में आए हो। करोड़ों जन्मों के बाद जिसके पापों का क्षय होता है, वे धर्मज्ञ पुरुष मेरा दर्शन करता है, जिससे उसे प्रसन्नता प्राप्त होती है। वत्स, मेरे ही अनुग्रह से तुमको मेरा दर्शन हुआ, इसलिए तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे वरदान मांगो। ब्राह्मण बोला, नाथ, मेरा मन सर्वथा आपके में ही ध्यान में स्थित रहे। संपूर्ण लोगों के स्वामी माधव, आपके सिवा कोई भी दूसरी वस्तु मुझे कभी प्रिय न लगे। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि में सदा ऐसा उत्तम विचार जागृत रहता है, इसलिए तुम मेरे धाम में आकर मेरे ही समान दिव्य भोगों का उपभोग करोगे। किंतु तुम्हारे माता पिता तुमसे आदर नहीं पा रहे, अतः पहले माता पिता की पूजा करो, इसके बाद मेरे स्वरूप को प्राप्त हो सकोगे। उनके दुख पूर्ण उच्छ्वास और क्रोध से तुम्हारी तपस्या प्रतिदिन नष्ट हो रही है। जिस पुत्र के ऊपर सदा ही माता पिता का कोप रहता है, उसको नरक में पड़ने से मैं, ब्रह्मा तथा महादेव जी भी नहीं रोक सकते। इसलिए तुम माता पिता के पास जाओ और यत्न पूर्वक उनकी पूजा करो, फिर उन्हीं की कृपा से तुम मेरे पद को प्राप्त होगे। व्यास जी कहते हैं, जगत गुरु भगवान के ऐसा कहने पर द्विजश्रेष्ठ नरोत्तम ने फिर इस प्रकार कहा, नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराइए। तब संपूर्ण लोगों के एकमात्र कर्ता एवं ब्राह्मण हितैषी भगवान ने नरोत्तम के प्रेम से प्रसन्न होकर उस पुण्य कर्मा ब्राह्मण को शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए अपने पुरुषोत्तम रूप का दर्शन कराया। उनके तेज से संपूर्ण जगत व्याप्त हो रहा था। ब्राह्मण ने दंड की भांति धरती पर गिरकर भगवान को प्रणाम किया और कहा, जगदीश्वर, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरे नेत्र कल्याणमय हो गए, इस समय मेरे दोनों हाथ प्रशस्त हो गए, आज मैं भी धन्य हो गया। मेरे पूर्वज सनातन ब्रह्मलोक को जा रहे हैं। जनार्दन, आज आपकी कृपा से मेरे बंधु बांधव आनंदित हो रहे हैं। इस समय मेरे सभी मनोरथ सिद्ध हो गए, किंतु नाथ, एक मूक चांडाल आदि ज्ञानी महात्माओं की बात सोचकर मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है। भला वे लोग देशांतर में होने वाले मेरे वृत्तांत को कैसे जानते हैं? मूक चांडाल के घर में आप अत्यंत सुंदर ब्राह्मण का रूप धारण करके विराजमान थे। इसी प्रकार पतिव्रता के घर में तुलाधार के यहाँ मित्रद्रोह के भवन में तथा इन वैष्णव महात्मा के मंदिर में भी आपका दर्शन हुआ। इन सब बातों का यथार्थ रहस्य क्या है? मुझ पर अनुग्रह करके बताएं। श्री भगवान ने कहा, विप्रवर, मूक चांडाल सदा अपने माता पिता में भक्ति रखता है। शुभा देवी पतिव्रता है, तुलाधार सत्यवादी है और सब लोगों के प्रति समान भाव रखता है। अद्रोहक ने लोभ और काम पर विजय पाई तथा वैष्णव मेरा अनन्य भक्त है। इन्हीं सद्गुणों के कारण प्रसन्न होकर मैं इन सबके घर में सानंद निवास करता हूँ। मेरे साथ सरस्वती, लक्ष्मी भी इन लोगों के यहाँ मौजूद है। मूक चांडाल त्रिभुवन में सबका कल्याण करने वाला है। चांडाल होने पर भी वे सदाचार में स्थित है, इसलिए देवता उसे ब्राह्मण मानते हैं। पुण्य कर्म द्वारा मूक चांडाल की समानता करने वाला इस संसार में दूसरा कोई नहीं। वे सदा माता पिता की भक्ति में संलग्न रहता है। उसने अपनी इस भक्ति के बल से तीनों लोगों को जीत लिया। उसकी माता पिता के प्रति भक्ति देखकर मैं संतुष्ट रहता हूँ और इसलिए उसके घर के भीतर आकाश में संपूर्ण देवताओं के साथ
ब्राह्मण रूप में निवास करता हूँ। इसी प्रकार मैं उस पतिव्रता तुलाधार के घर और द्रोह के घर और इस वैष्णव के घर में भी निवास करता हूँ। धर्मज्ञ, एक मुहूर्त के लिए भी मैं इन लोगों का घर नहीं छोड़ता। जो पुण्य आत्मा है वे ही मेरा प्रतिदिन दर्शन पाते हैं, दूसरे पापी मनुष्य नहीं। तुमने अपने पुण्य के प्रभाव से और मेरे अनुग्रह के कारण मेरा दर्शन किया। अब मैं क्रमश उन महात्माओं के सदाचार का वर्णन करूंगा। तुम ध्यान देकर सुनना। ऐसे वर्णनों को सुनकर मनुष्य जन्म और मृत्यु के बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाता है। देवताओं में भी पिता और माता से बढ़कर तीर्थ नहीं। जिसने माता पिता की आराधना की वही पुरुषों में श्रेष्ठ है। वे मेरे हृदय में रहता है और मैं उसके हृदय में। हम दोनों में कोई अंतर नहीं। इहलोक और परलोक में भी वे मेरे ही समान पूज्य है। वे अपने समस्त बंधु बांधवों के साथ मेरे रमणीय धाम में पहुंचकर मुझ में ही लीन हो जाता है। माता पिता की आराधना के बल से ही वे नरश्रेष्ठ, मूक, चांडाल तीनों लोगों की बातें जानता है। फिर इस विषय में तुम्हें विस्मय क्यों हो रहा है? ब्राह्मण ने कहा, हे जगदीश्वर, मोह और अज्ञानवश पहले माता पिता की आराधना ना करके फिर भले बुरे का ज्ञान होने पर यदि मनुष्य पुण्य माता पिता की सेवा करना चाहे तो उसके लिए क्या कर्तव्य है? श्री भगवान बोले, विप्रवर, 1 वर्ष, 1 मास, 1 पक्ष, 1 सप्ताह अथवा 1 दिन भी जिसने माता पिता की भक्ति की वे मेरे धाम को प्राप्त होता है, तथा जो उनके मन को कष्ट पहुंचाता है वे अवश्य नरक में जाता है। जिसने पहले अपने माता पिता की पूजा की हो या ना की हो, यदि उनकी मृत्यु के पश्चात वे सांड छोड़ता है तो उसे पितृभक्ति का फल मिल जाता है। जो बुद्धिमान पुत्र अपना सर्वस्व लगाकर माता पिता का श्राद्ध करता है वे जाति स्मर पूर्वजनों की बातों को स्मरण करने वाला होता है और उसे पितृभक्ति का पूरा फल मिलता है। श्राद्ध से बढ़कर महान यज्ञ तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं। इसमें जो कुछ दान दिया जाता है वे सब अक्षय होता है। दूसरों को जो दान दिया जाता है उसका फल 10,000 गुना होता है। अपनी जाति वालों को देने से लाख गुना, पिंड दान में लगाया हुआ धन करोड़ गुना और ब्राह्मणों को देने पर वे अनंत गुणों वाला फल देने वाला बताया गया है। जो गंगा जी के जल में और गया, प्रयाग, पुष्कर, काशी, सिद्धकुंड तथा गंगा सागर संगम तीर्थ में पितरों के लिए अन्न दान करता है उसकी मुक्ति निश्चय है तथा उसके पितर अक्षय स्वर्ग प्राप्त करते हैं। उनका जन्म सफल हो जाता है। जो विशेषत गंगा जी में तिल मिश्रित जल के द्वारा तर्पण करता है उसे भी मोक्ष का मार्ग मिल जाता है। फिर जो पिंडदान करता है उसके लिए तो कहना ही क्या। अमावस्या और युग आदि तिथियों का तथा चंद्रमा और सूर्य ग्रहण के दिन जो पार्वण श्राद्ध करता है वे अक्षय लोक का भागी होता है। उसके पितृ उसे प्रिय आशीर्वाद और अनंत भोग प्रदान करके 10,000 वर्षों तक तृप्त रहते हैं। इसलिए प्रत्येक पर्व पर पुत्रों को प्रसन्नता पूर्वक पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। माता पिता के इस श्राद्ध यज्ञ का अनुष्ठान करके मनुष्य सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो श्राद्ध प्रतिदिन किया जाता है उसे नित्य श्राद्ध माना गया है। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक नित्य श्राद्ध करता है वे अक्षय लोक का उपभोग करता है। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में विधि पूर्वक काम्य श्राद्ध का अनुष्ठान करके मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त करता है। आषाढ़ की पूर्णिमा के बाद जो 5वां पक्ष आता है जिसे महाल्य या पितृ पक्ष कहते हैं उसमें पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। उस समय पूर्व कन्या राशि पर गए हो या नहीं इसका विचार नहीं करना चाहिए। जब सूर्य और कन्या राशि पर स्थित होते हैं उस समय से लेकर 16 दिन उत्तम दक्षिणाओं से संपन्न यज्ञों के समान महत्व रखते हैं। उन दिनों में इस परम पवित्र काम्य श्राद्ध का अनुष्ठान करना चाहिए। इस श्रद्धाकर्ता का मंगल होता है। यदि उस समय श्राद्ध ना हो सके तो जब सूर्य तुला राशि पर स्थित हो उसी समय कृष्ण पक्ष आदि में उक्त श्राद्ध करना उचित है। चंद्र ग्रहण के समय सभी दान भूमि दान के समान होते हैं। सभी ब्राह्मण व्यास के समान माने जाते हैं और समस्त जल गंगा जल के तुल्य हो जाता है। चंद्र ग्रहण में दिया हुआ दान और समय की अपेक्षा लाख गुना तथा सूर्य ग्रहण का 10 लाख गुना अधिक फल देने वाला बताया गया है। और यदि गंगा जी का जल प्राप्त हो जाए तब तो चंद्र ग्रहण का दान करोड़ गुना और सूर्य ग्रहण में दिया हुआ दान 10 करोड़ गुना अधिक फल देने वाला होता है।
विधि पूर्वक 1 लाख गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है वे चंद्र ग्रहण के समय गंगा जी में स्नान करने से मिल जाता है। जो चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण में गंगा जी के जल में डुबकी लगाता है उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। यदि रविवार को सूर्य ग्रहण और सोमवार को चंद्र ग्रहण हो तो वे चूड़ामणि नामक योग कहलाता है। उसमें स्नान और दान का अनंत फल माना गया है। उस समय पुण्य तीर्थ में पहले उपवास करके जो पुरुष पिंडदान, तर्पण तथा धन दान करता है वे सत्यलोक में प्रतिष्ठित होता है। ब्राह्मण ने पूछा, देव, आपने पिता के लिए किए जाने वाले श्राद्ध नामक महायज्ञ का वर्णन किया, और अब ये बताइए कि पुत्र को पिता के जीते जी क्या करना चाहिए, कौन सा क्रम करके बुद्धिमान पुत्र को जन्म जन्मांतरों में परम कल्याण की प्राप्ति हो सकती है। ये सब बातें स्नेह पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। श्री भगवान बोले, विप्रवर, पिता को देवता के समान समझकर उनकी पूजा करनी चाहिए और पुत्र की भांति उन पर स्नेह रखना चाहिए। कभी मन से भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो पुत्र रोगी पिता की भलीभांति परिचर्या करता है उसे अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वह सदा देवताओं द्वारा पूजित होता है। पिता जब मरणासन होकर मृत्यु के लक्षण देख रहे हों उस समय भी उनका पूजन करके पुत्र देवताओं के समान हो जाता है। पिता की सद्गति के निमित्त विधि पूर्वक उपवास करने से जो लाभ होता है अब उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। 1000 अश्वमेध और 100 राष्ट्रीय यज्ञ करने से जो पुण्य होता है वही पुण्य पिता के निमित्त उपवास करने से प्राप्त होता है। वही उपवास यदि तीर्थ में किया जाए तो उन दोनों यज्ञों से करोड़ गुना अधिक फल होता है। जिस श्रेष्ठ पुरुष के प्राण गंगा जी के जल में छूते हैं वे पुण्य माता के दूध का पान नहीं करता वरम मुक्त हो जाता है। जो अपने इच्छा अनुसार काशी में रहकर प्राण त्याग करता है वे मनोवांछित फल भोगकर मेरे स्वरूप में लीन होता है। योग युक्त नैष्ठिक ब्रह्मचारी मुनियों को जिस गति की प्राप्ति होती है वही गति ब्रह्मपुत्र नदी की 7 धाराओं में प्राण त्याग करने वाले को मिलती है। अंतकाल में जो सोन नदी के उत्तर तट का आश्रय लेकर विधि पूर्वक प्राण त्याग करता है वे मेरी समानता को प्राप्त होता है। जिस मनुष्य की मृत्यु घर के भीतर होती है उस घर के छप्पर में जितनी गांठें बांधी होती हैं उतने ही बंधन उसके शरीर में भी बंध जाते हैं। एक वर्ष के बाद उसका एक बंधन खुलता है। पुत्र और भाई बंधु देखते रह जाते हैं। किसी के द्वारा उसे उस बंधन से छुटकारा नहीं मिलता। पर्वत, जंगल, दुर्गम भूमि या जल रहित स्थान में प्राण त्याग करने वाला मनुष्य दुर्गति को प्राप्त होता है। उसे कीड़े आदि योनि में जन्म लेना पड़ता है। जिस मरे हुए व्यक्ति के शव का दाह संस्कार मृत्यु के दूसरे दिन होता है वे 60,000 वर्षों तक कुंभी पाक नरक में पड़ा रहता है। जो मनुष्य अस्पर्श का स्पर्श करके या पतित अवस्था में प्राण त्याग करता है वे चिरकाल तक नरक में निवास करके म्लेच्छ योनि में जन्म लेता है। पुण्य से अथवा पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके मृत्यु लोक निवासी सब मनुष्य के मृत्यु के समय जैसी बुद्धि होती है वैसी ही गति उन्हें प्राप्त होती है। पिता के मरने पर जो बलवान पुत्र उनके शरीर को कंधे पर होता है उसे पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पुत्र को चाहिए कि वे पिता के शव को चिता पर रखकर विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण करते हुए पहले उसके मुख में आग दे उसके बाद संपूर्ण शरीर का दाह करे। उस समय इस प्रकार कहे, जो लोग मोह से युक्त तथा पाप पुण्य से आच्छादित थे उन पिताजी के शव का इसके संपूर्ण अंगों का मैं दाह करता हूँ। वे दिव्य लोक में जाए इस प्रकार दाह करके पुत्र अस्थि संचय के लिए कुछ दिन प्रतीक्षा में व्यतीत करे। फिर यथा समय अस्थि संचय करके 10वां दिन आने पर स्नान कर गीले वस्त्र का परित्याग करे। फिर विद्वान पुरुष 11वें एकादश श्राद्ध करे और प्रेत शरीर की पुष्टि के लिए एक ब्राह्मण को भोजन कराए। उस समय वस्त्र, पीड़ा और चरण पादुका आदि वस्तुओं का विधि पूर्वक दान करे। दशहरा के चौथे दिन किया जाने वाला श्राद्ध 3 पक्ष के बाद किया जाने वाला 6 मास के भीतर होने वाला तथा वर्ष के भीतर किया जाने वाला श्राद्ध और इनके अतिरिक्त 12 महीने के 12 श्राद्ध कुल 16 श्राद्ध माने गए हैं।
जिसके लिए ये 16 श्राद्ध यथाशक्ति श्रद्धापूर्वक नहीं किए जाते, उसका पिशाच तत्व स्थिर हो जाता है। अन्य सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी प्रेत योनि से उसका उद्धार नहीं होता। एक वर्ष व्यतीत होने पर विद्वान पुरुष पार्वन श्राद्ध की विधि से स्पंडीकरण नामक श्राद्ध करे। ब्राह्मण ने पूछा, केशव, तपस्वी वनवासी और गृहस्थ ब्राह्मण यदि धन से हीन हो तो उसका पितृ कार्य कैसे हो सकता है? श्री भगवान बोले, जो तृण और काष्ठ का उपार्जन करके अथवा कोड़ी कोड़ी मांगकर पितृ कार्य करता है, उसके कर्म का लाख गुना अधिक फल होता है। कुछ भी ना हो तो पिता की तिथि आने पर जो मनुष्य केवल गौ को घास खिलाता है, उसे पिंडदान से भी अधिक फल मिलता है। पूर्व काल की बात है, विराट देश में एक अत्यंत दीन मनुष्य रहता था। एक दिन पिता की तिथि आने पर वे बहुत रोया। रोने के कारण ये था कि उसके पास श्रद्धा उपयोगी सभी वस्तुओं का अभाव था। बहुत देर तक रोने के पश्चात उसने किसी विद्वान ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण, आज मेरे पिताजी की तिथि है, किंतु मेरे पास धन के नाम पर कौड़ी भी नहीं। ऐसी दशा में क्या करना मेरा हित होगा? आप मुझे इसका उपदेश दीजिए, जिससे मैं धर्म में स्थित रह सकूं। विद्वान ब्राह्मण ने कहा, तात, इस समय कुतुब नामक मुहूर्त बीत रहा है। तुम शीघ्र ही वन में जाओ और पितरों के उद्देश्य से घास लाकर गौ को खिला दो। तदंतर ब्राह्मण के उपदेश से वे वन में गया और घास का बोझा लेकर बड़े हर्ष के साथ पिता की तृप्ति के लिए गौ को खिला दिया। इस पुण्य के प्रभाव से वे देवलोक को चला गया। पितृ यज्ञ से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं, इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके अपनी शक्ति के अनुसार मात्सर्य भाव का त्याग करके श्राद्ध करना चाहिए। जो मनुष्य लोगों के सामने इस धर्म का विस्तार करने वाले अध्याय का पाठ करता है, उसे प्रत्येक लोक में गंगा जी के जल में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। जिसने प्रत्येक जन्म में महापातकों का संग्रह किया हो, उसका वे सारा संग्रह इस अध्याय का एक बार पाठ करने या श्रवण करने पर नष्ट हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।